भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। कैसे पहचान लिया? देहरादून। दूसरा होता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन कहाँ पर है ये आपका? देहरादून। कहाँ पर है आपका? देहरादून। एक और होता है भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। तो ये राजधानी कहाँ की है बताओ? देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये ना आए तो वो आ सकता है, तो आप उसे बताएंगे। देखो हम लोगों ने सीखा था यहाँ से, वन से सीखा था। वन कैसे होते हैं? हरे भरे। ठीक है, तो हरा शब्द लिखा है उसमें। फिर दोबारा वन मिलेगा तो वन कैसे होते हैं? हरे भरे। ठीक है, अगर वन हरे भरे रहेंगे तो वहाँ जो वन में रहने वाले जीव होते हैं वो भी कैसे रहेंगे? हरे भरे। ठीक है, तो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून। कोई प्रश्न आ जाए आप तुरंत उत्तर लगा दें। अगला है आपका केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है ये? है? इज्जत नगर रायबरेली। कहाँ पर है ये? केंद्रीय पक्षी ठीक, रायबरेली कहाँ पे? आप जानते हो सब लोग हैं? रायबरेली तो बरेली है, बरेली है। अब देखो आप यहाँ से सीखेंगे। कहाँ से सीखेंगे? पक्ष से। ठीक है, पक्षी लिखा है उसको थोड़ा देर क्या बना लें? पक्ष। ठीक है, अगर आपका कोई पक्ष ले रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या दे रहा है? इज्जत दे रहा है। बिल्कुल सरल है, याद करना भी आसान रहेगा। पक्ष ले रहा है तो मान लो वो आपको इज्जत दे रहा है, तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान आपका है इज्जत नगर। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे? हमारी ये राय है, अगर आपका कोई पक्ष ले रहा है तो वो आपको इज्जत दे रहा है। जैसे हम चारों पूछे, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक है, एक ही पूछेगा, दो नहीं पूछ पाएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या होती है कम। अगला है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। बताइए यार है राष्ट्रीय पर्यावरण ठीक शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, एक और होता है नागपुर का, ये आपका है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय का आपका राष्ट्रीय हो जाएगा, पर्यावरण का पर्यावरण हो जाएगा, यहाँ पर एक शब्द लग जाएगा क्या? अभियांत्रिकी। क्या लग जाएगा? अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपका है नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है? नागपुर महाराष्ट्र। फिर इसको हम एक बार बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपका हो गया नागपुर महाराष्ट्र। इसको हमने कैसे सीखा था? इसको हमने पर्यावरण से सीखा था। ठीक है, पर्यावरण हमें चारों ओर से ढके हुए है। ठीक है, और जो सांप होते हैं हमारे होते हैं, सांप को भी क्या उछली जो होती है वो भी चारों ओर से ढके होती है। तो हमें तुरंत याद रखना रहेगा कि पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र। अगला है आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। राजस्थान में है।
गया, ये ऊँट हो गया, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान। ठीक, कहाँ पर है ये आपका? बीकानेर राजस्थान। ठीक, इसको कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ठीक, हमारी ये है ऊँट, ठीक, बिकने का स्थान, सरल है, ऊँट बिकने का स्थान। तो ऊँट वाला अनुसंधान संस्थान का है, बिकने का बीकानेर राजस्थान। आ जाएगा कि नहीं? अगला है आपका राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका क्या है? हैदराबाद। ठीक, इसको कैसे याद करें? देखो, यहाँ एक शब्द लिखा है भू, क्या लिखा है? भू मतलब दरी से, जमीन से संबंधित। ठीक है, तो जो जमीन से संबंधित यहाँ पे वो दरी भी होती है, नहीं होती है, बिछाने वाली दरी, भू वाला आप कर देंगे तुरंत दरी, वो यानी दरी कहाँ डरी? भू पे डरी। ठीक है, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आपका हो गया हैदराबाद। अभी हम पूछेंगे, इस पर बताने पड़ेंगे। हमें तो ये लगता है जब हम लोग एक बार पढ़ लेते उसके बाद दोबारा तो सब लोग बता ही देते हैं। अगला है राष्ट्रीय पुनरुपयोगी ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान। ठीक, राष्ट्रीय पुनरुपयोगी ऊर्जा संस्थान, ये आपका जालंधर है। कहाँ पर है? जालंधर, पंजाब। बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे देखो उसको कैसे? पुनरुपयोगी ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लो आपकी ऊर्जा खत्म हो गई, बढ़ने की ऊर्जा, तो हम किसका प्रयोग कर लें? जल का प्रयोग कर लें। ठीक है, तो ऊर्जा आ जाएगी। तो हमें यहाँ तो बनाएगा पुनरुपयोग के लिए हमने किसका प्रयोग किया था? जल का। ठीक, तो हो जाएगा आपका जालंधर, पंजाब। तो राष्ट्रीय पुनरुपयोगी ऊर्जा संस्थान आपका है जालंधर, पंजाब। राष्ट्रीय भूभौतिकी है आपका हैदराबाद। यहाँ से सीधा का भू, भू मतलब जमीन से संबंधित दरी। ठीक है, और ऊँट बिकने का स्थान हो गया था आपका बीकानेर राजस्थान। अगला है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हो गया तो लिख जाए एक बार, नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, वो तो नहीं क्या? हाँ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे आपका? प्रयागराज। ठीक है, कहाँ पर है? प्रयागराज। ठीक, अब देखो यहाँ मृदा लिखा है, मृदा तो सब लोग जानते हो। मृदा क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी सब लोगों को कैसी है? प्रिय। हम लोग देश आपस में लड़ते हैं, बोलो भारत भूमि सब लोगों को कैसी है? प्रिय। तो प्रयागराज। तो भारतीय मृदा विकास संस्थान कहाँ है आपका? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, विज्ञान संस्थान। अगला है आपका करनाल वाला, हो गया करनाल, हरियाणा। कल लिखाया था केंद्रीय मृदा है और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये देखो पोर्ट ब्लेयर कुछ लिखा है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। अगला हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। हाँ, जो बोले वही था, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया आपका? बंगलौर। इसको देखो यहाँ पे, ये देखो देखो मिलता जुलता थोड़ा है ले, ये देखो बाग बाग नहीं लिखा है, तो बागवानी हो गया आपका बंगलौर। जैसे हम एक बार पूछना चाहें, बताइए ऊँट वाला बीकानेर भूभौतिकी, हैदराबाद पुनरुपयोगी, जालंधर मृदा विज्ञान
प्रयागराज बागवानी अनुसंधान बाग मिल नहीं रहा है बंगलोर है। भारतीय कृषि अनुसंधान भारतीय कृषि नहीं चाहिए, कल लिखा था। अगला है आपका सलीम अली वाला हो गया, कोयम्बटूर है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान हो गया इज्जत नगर, ठीक है। अगला है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिखाई मैंने लिखो। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान पहला है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है। दूसरा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक। ये हैं आपके कहाँ, कोलकाता। कोलकाता मतलब कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल की क्या है राजधानी। तो भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक हमारी यह है, ट्रिक क्या है हमारी, पति प्राणदेव, पति प्राणदेव कल कायते रसिया, बढ़िया ट्रिक। ठीक है हमारी, पति प्राणदेव कायते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पति लिखा है, ये देखो पति आ गया आपका वनस्पति, ठीक। प्राणदेव आ गया, ये हो गया आपका, ठीक है। और जो रासायनिक है ये आपका रसिया आ गया, ठीक है। तो ये देखो कोलकाता लिखा ना, कायते कोलकाता। तो बताइए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पति प्राणदेव कायते रसिया, तो प्राणी सर्वेक्षण और रासायनिक जैविकी संस्थान बताइए कोलकाता। उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं आ भी सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगा। आगे राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक। कहाँ पे आपका, झांसी, हाँ आपका कहाँ पे है, झांसी। तो क्या ट्रिक है हमारी याद करने की, ट्रिक हमारी है, वैसे बिल्कुल सरल ट्रिक है। जैसे मान लिया आपसे कोई लड़ रहा है तो आप उससे क्या कहेंगे, कैसी बनती हो झांसी की रानी, कैसी बनती हो झांसी की रानी। तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान हो गया आपका झांसी, ठीक है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, मरुस्थल की बात कहाँ पे होती है बताओ, मरुस्थल, जहाँ बात मरुस्थल की होती है उत्तर कहाँ चला जाता है तुम्हारा, राजस्थान। यहाँ से हमने सीखा, जहाँ मरुस्थल पे जोर दे, मरुस्थल पर जोर दे, उत्तर क्या होता है हमारा, राजस्थान। मरुस्थल का जोर दे, उत्तर हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका हो गया जोधपुर, राजस्थान। अगला है आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, है हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली,
ठीक। अब देखो ये लिखा है मास, ठीक है, मास लिखिए। मास से क्या बना है? दिल, ऐसे लिख लो। पत्थर का नहीं है, किसका बना है? मास का। मास का क्या बना है? दिल। तो मौसम विज्ञान संस्थान हो गया आपका दिल्ली। क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। मास का बना है दिल। बिल्कुल सही। याद हो रहा है कि नहीं? याद हो रहा है कि नहीं? ठीक। अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है चंडी। क्या लिखा है? चंडी लिखा है, ठीक है। चंडी बताइए इसका पर्यायवाची होता है दुर्गा का, ठीक है। तो दुर्गा मान लिया, चंडी मान लेते हैं, किनकी रक्षा कर रही है? जीवों की। किनकी रक्षा कर रही है? जीवों की। तो फिर बिल्कुल याद बना रहेगा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान आपका हो गया चंडीगढ़। क्या हो गया? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। आप बताइए, नहीं पता? हम बता रहे चंडीगढ़। एक हो गया था आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कहां पर था? वो सर्वेक्षण था। और ये कॉल पर होता है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान। कहां पर है आपका? लखनऊ। कहां पे है? लखनऊ। तो हमें याद कर, बिल्कुल प्रतिशत को भूल के, हमें पूरी वनस्पति से इसको याद रखना है। जो हमारी वनस्पतियां हैं, इनकी कीमत किसमें है? लाखों में है, ठीक। वनस्पति की कीमत किसमें है? लाखों में। लोग कम में खरीद रहे हैं, बर्बाद कर। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, खनन, हाँ, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। ये पढ़ना है क्या? केंद्रीय खनन अनुसंधान बताइए। खनन 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 एकदम कब होती है? जब हमारा धन गिर जाता है, शिक्षा रूपी धन गिर जाता है, तो उत्तर हो गया हमारा धन। क्या हो गया? आगे और लगा देंगे हम तो जैसे ही हमारा धन गिरा तो आवाज कैसी आने लगी? खनन खनन। सिक्का जैसे जेब में भर ले और गिर जाए जमीन पे, तो आवाज कैसी आएगी? बताइए। खनन खनन की नहीं आएगी? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, देखो यहाँ से सीखा हमने खनन से, ठीक है। और गिर क्या गया था हमारा? धन। ठीक, जैसे धन गिरा तो खनन, खनन के बाद धनबाद है कहाँ आपका? झारखंड। झारखंड है, ठीक है। आगे भारतीय रासायनिक जैव संस्थान तो हो गया, रासायनिक सीखा था, है? अब केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, हाँ, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक। ये है आपका जादूगोड़ा, ठीक। जादूगोड़ा ये आपका है झारखंड में, ठीक है। कहां पर है? झारखंड में, ठीक। याद कैसे रखें इसको? देखो यहाँ पे ईंधन है, ईंधन तो सब लोग समझते हो, पेट्रोल जो है या डीजल है, ईंधन ही है। ईंधन में पेट्रोल या डीजल जो है तो ईंधन ही है। इसमें क्या जादू है कि गाड़ी चलती है? जादू ही तो है कोई। तो मोटरसाइकिल चलने लगती है आपकी, तो ईंधन में जादू होता है। ईंधन में क्या होता है? जादू होता है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान हो गया आपका जादू गोड़ा। तो बिल्कुल सही है। तो ईंधन क्या होता है? जादू। और यहाँ पे देखो लिखा है गाड़ी, और सीख ले आगे जैसे, तो गाड़ी वाले ईंधन क्या होता है? जादू। तो जादू गोड़ा हो गया आपका ईंधन वाला अनुसंधान संस्थान। सही है, गुड। अब आगे एक और है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, भारतीय लाख का खरगोश बनाया, ठीक, अनुसंधान संस्थान, ठीक। अब ये है आपका रांची झारखंड, ठीक।
रांची झारखंड। हाँ ट्रिक थोड़ा अच्छी नहीं बनी लेकिन बहुत अच्छी है। लाखों रुपए उड़ाए देते जी हैं, लाखों हैं, लाखों रुपया मैंने कमाए। हाँ कितने? हाँ इंडिया का कप्तान था MS धोनी, रांची को ही है तुम। तो लाखों रुपए कमाए रांची वाले। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं सही है। आगे आगे आपका राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान केंद्र, क्या है? राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर, ऐसा लग रहा है ज्यादा खा रहा है। आ बनाना है, अनुसंधान हो गया, हिसाब बनाना है, हिंदी संस्थान हो गया कि? तो राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान संस्थान ये है आपका गोवा। ठीक, कहाँ पर है? गोवा। देखो यहाँ पे हम लोग अंटार्कटिका को अंडा से सीखते हैं। ठीक है, अंडा कैसा होता है? गोल। तो गोवा आ जाएगा तुरंत। अंडा कैसा होता है? गोल। तो गोवा आ जाएगा। इसको फिर देख रहे हैं। यहाँ से सीखा था जीवाणुओं की रक्षा कौन कर रही थी? चंडी। ठीक है, और वनस्पति कितने में रही थी? लाखों में। ठीक है, खनन की आवाज कब आई थी? किया था। ईंधन में क्या था? जादू था। लाखों रुपए किसने कमाए थे? रांची वाले ने। अंटार्कटिका का अंडा कैसा था? ठीक है, तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया आपका चंडीगढ़, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान हो गया आपका लखनऊ, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान हो गया आपका धनबाद। सौर ऊर्जा संस्थान, सौर ऊर्जा संस्थान चले जाओ कर्नाटक है हरियाणा। सौर ऊर्जा संस्थान है, सौर ऊर्जा संस्थान आपका हो गया कहाँ? हरियाणा। ठीक है, तो हम लोग सूर्य को, सौर को सूर्य समझ रहे हैं, सूर्य को हम लोग कल भी समझ रहे थे, सूर्य को क्या समझ रहे थे? हरि। ठीक है, तो आपका सूर्य भी होता है हरि, सूर्य भी भगवान होता है। सौर ऊर्जा संस्थान हो गया आपका हरियाणा। कहाँ पर हो गया? सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान। ठीक है, ये आपका हो गया हरियाणा। अक्टूबर को आपका विश्व वन्यजीव दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। क्या है? और कुछ प्रमुख संस्थान, इन प्रमुख संस्थानों को हम लोग एक बार फिर दोहरा लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब थोड़ा पूछ लो।